यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कम्यूटेटर्स का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 1 में मैंने कुछ कम्यूटेटर्स के कुछ रूल्स डिस्कस किए थे। आज भी मैं इस वाले पार्ट में भी कम्यूटेटर्स के कुछ उसके आगे के रूल्स डिस्कस करूँगी। जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा, पहले वाले जो पार्ट है उसमें देखा था कि कम्यूटेटर्स होते क्या हैं, कम्यूटेटर्स का क्या मीनिंग होता है। कम्यूटेटर्स का मतलब ये होता है कि अगर सपोज़ हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, उनका अगर कम्यूटेटर 0 आता है तो दैट मीन्स वो दोनों कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब ये है कि हम उन दोनों को एक साथ मेज़र कर सकते हैं सेम टाइम में। और इफ़ ए और बी का कम्यूटेटर इज़ नॉट 0 देन दे डोंट कम्यूट। दिस मीन्स वी कैन नॉट मेज़र ए एंड बी साइमल्टेनियसली। ए और बी को तब हम साइमल्टेनियसली मेज़र नहीं कर सकते हैं। ये कम्यूटेटर का मीनिंग होता है। हमने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे उस स्लाइड में। अगर किसी ने वो स्लाइड नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उससे देख सकते हैं। अब दो अगर सेम ऑपरेटर्स को कम्यूट कराया जाता है तो हमारे पास 0 आता है, ओके। और ए बी का जो कम्यूटेटर होता है वो माइनस ऑफ बी ए के कम्यूटेटर के इक्वल होता है। अब ए बी एंड सी का जो कम्यूटेटर होता है, ये ए बी एक साथ है यहाँ पर और सी अलग से है। ए बी और सी का जो कम्यूटेटर होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं। ए मीन्स ये ए जो है लेफ़्ट साइड में था तो ये इधर लेफ़्ट साइड आएगा, बी राइट साइड में था तो इधर ब्रैकेट के बाहर ये राइट साइड में आएगा। तो हम देखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है। ए ये हमारा ये था तो ये इधर लेफ़्ट साइड में आ गया। ए अंदर क्या रहा हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में बी सी प्लस नेक्स्ट ये b यहाँ बाहर आ जाएगा हमारा राइट साइड में ये वाला, तो हमारे पास यहाँ क्या रहा ए सी। तो इसको इस तरह से लिखा जाता है इस रूल को। नेक्स्ट हमारे पास है ए बी सी इक्वल टू ए है यहाँ पर और बी सी है, ओके। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। b जो है इधर ये लेफ़्ट में है तो इधर लेफ़्ट साइड जाएगा और c जो है राइट में है तो इधर राइट साइड जाएगा। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, ये जो b है हमारा ये पहले यहाँ पर आ जाएगा b और हमारे पास क्या रहा ये a और c रहा। तो ये b a c प्लस a b, ये वाला a b है, ये c हमारा यहाँ बाहर आ गया, ठीक है। और हमारे पास क्या रहा a b रहा। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है ए बी प्लस सी। अगर बी प्लस सी या बी माइनस सी, इसका अगर हमने कम्यूटेटर फाइंड करना है तो इसको हम ए बी का कम्यूटेटर प्लस माइनस ए सी का कम्यूटेटर इस तरह से लिखते हैं, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास कुछ और रूल्स हैं जो इस तरह से हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर कोई सपोज p का फंक्शन है और x है, इसका हमने कम्यूटेटर फाइंड करना है। ये एफ पी लिखा हुआ है यानी कि p का कोई भी फंक्शन हो सकता है यहाँ पर और x है, तो उसका अगर हमने कम्यूटेटर फाइंड करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी पी ऑफ एफ पी, यानी कि डी एफ पी बाई डी पी आप ये कह सकते हैं, ओके। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर समझाऊंगी। तो एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर लिया है साइन पी और ये x, इसका हमने कम्यूटेटर फाइंड करना है। तो साइन p यानी कि ये हमारा p का फंक्शन है और x है, तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इसका फॉर्मूला था ये था हमारे पास माइनस आई एच क्रॉस, तो ये आया माइनस आई एच क्रॉस डी एफ पी, यानी कि एफ पी क्या है यहाँ साइन p अपॉन डी पी। तो इसका जो हमारे पास आएगा कम्यूटेटर आएगा वो माइनस आई एच क्रॉस, क्योंकि d ओवर डी पी ऑफ साइन p करेंगे तो कॉस p आता है, तो ये हमारे पास d ओवर डी पी ऑफ साइन p का कॉस p हो जाएगा, तो माइनस आई एच क्रॉस कॉस p आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर इस तरह से है कि x का फंक्शन है और p, इसका कम्यूटेटर हमने फाइंड करना है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आई एच क्रॉस डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ओके। तो इसको भी जैसे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं। जैसे सपोज हमने साइन एक्स और p लिया, साइन एक्स ये x का फंक्शन है और p है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ये था आई एच क्रॉस ये d ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है यहाँ पर साइन एक्स है, तो इसका हमने साइन एक्स लिखा। और साइन एक्स का अगर हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास क्या आता है कॉस एक्स आता है, तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस कॉस एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट सपोज हमारे पास एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम x के साथ किसी कांस्टेंट का कम्यूटेटर फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि हमारे पास x टू दी पावर n px है। तो ये भी वही फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, सेकेंड वाला जो रूल वही है कि ये x का फंक्शन है, ओके, और ये p है। तो क्या होता है इसका आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई एच क्रॉस एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, ये वही चीज़ है, ओके। और जैसे कि हमें पता है एक्स पी इक्वल टू आई एच क्रॉस होता है, तो यहाँ आई एच क्रॉस लिखा है हमने। और अगर सपोज कोई p का फंक्शन है पहले, जैसे यहाँ पर ये था हमारा, ये p का फंक्शन है पहले, p और x है, तो उसमें फिर यहाँ पर माइनस आई एच क्रॉस आ जाएगा। इस तरह से हम इसको लर्न कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो इनके बेस पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं कम्यूटेशन रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। ये जो कम्यूटेशन रिलेशन है ये हमें लर्न भी होनी चाहिए और हमें पता भी होना चाहिए कि ये किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ओके। यहाँ Lx जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और जो Px है, Py Pz है, वो लीनियर मोमेंटम को शो करता है। तो Lx Px, Ly Py और Lz Pz इनका जो कम्यूटेटर होता है वो 0 होता है। अभी हम देख लेते हैं इन फॉर्मूले को, फिर हम देखेंगे कि ये कैसे आता है 0, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास Lx Py, इसका जो कम्यूटेटर होता है वो आई एच क्रॉस Pz होता है। Lx Z का जो कम्यूटेटर होता है वो माइनस आई एच क्रॉस Py होता है, ओके। ये इस तरह से करते हैं, ये हमारा साइक्लिक ऑर्डर में जाता है I, ठीक है, फिर ये आएगा यहाँ पर J और ये इस तरह से K आएगा। तो अगर हमने I और J का कम्यूटेटर देखेंगे तो वो K आएगा, सॉरी I और J आएगा, जैसे I J आएगा तो वो K हो जाएगा, ओके। और या फिर एक्स वाई जेड हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये एक्स और वाई है तो एक्स वाई है तो जेड आएगा, और अगर वाई जेड है तो फिर हमारे पास एक्स आएगा, ओके। तो इस तरह से हम इस करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्स जेड है तो ये एक साइक्लिक ऑर्डर में ही आएगा। अब जैसे एक्स जेड है, एक्स वाई होना चाहिए ना, एक्स वाई होता तो हमारे पास पी जेड आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे एल एक्स पी वाई होता तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आई एच क्रॉस पी, ये इस तरह से आ जाता, ठीक है, पी जेड आता। बट हमारे पास यहाँ पर एल एक्स पी जेड है तो हमारे पास यहाँ पर माइनस आई एच क्रॉस पी वाई आया है। उसी तरह से ये एल वाई पी एक्स है हमारे पास, तो एल वाई पी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस पी जेड हो जाएगा। इसी तरह से हम इनको सबको कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व किए हैं, इनको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। अब जैसे फर्स्ट हम लेके चलते हैं एल एक्स पी एक्स को लेके चलते हैं। तो एल एक्स जो होता है वो क्या होता है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई होता है। ये मैंने फर्स्ट जो इसका पार्ट बताया था, फर्स्ट वाली जो वीडियो बताई थी कम्यूटेटर्स का फर्स्ट पार्ट, जिसका कि लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें मैंने ये बताया कि ये कैसे आता है, ठीक है। तो एल एक्स को हम वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई लिख सकते हैं और ये पी एक्स है हमारा, ठीक है। फिर हम इसको किस तरह से करेंगे, ये जो आएगा हमारा वाई पी जेड इंटू पी एक्स माइनस जेड पी वाई पी एक्स, ये आ जाएगा। फिर ये वाई पी जेड इंटू पी एक्स है, इसको हम ए बी एंड सी के कम्यूटेटर से हम इसको सॉल्व करेंगे, जो हमने इस तरह का फॉर्मूला देखा था। तो वाई हमारा इधर लेफ्ट में आ जाएगा और पी जेड इधर राइट में आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ वाई आया, फिर पी जेड पी एक्स रहा, प्लस वाई पी एक्स पी जेड रहा, माइनस, फिर इसको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये वाली टर्म आ जाएगी। ये हमने इस वाले फॉर्मूले से किया हुआ है, यहाँ पर ये दिखा रखा है। ए बी सी इक्वल टू जो होता है वो ए, ठीक है, ये इधर आएगा और ये बी इधर जाएगा, तो ये ए बी सी प्लस फिर ए सी और ये बी हो जाएगा, ओके। अब हमें पता है पी वाई पी एक्स जो है वो जो पी वाई पी एक्स है वो हमारे पास 0 होता है, और जो जेड पी एक्स है वो भी हमारे पास 0 होता है। सॉरी, ये पी जेड पी एक्स जो है वो 0 है और वाई पी एक्स भी 0 हो गया और पी वाई पी एक्स भी 0 हो गया और जेड पी एक्स भी 0 हो गया। तो इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एल एक्स पी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाती है, ओके। नेक्स्ट हम एल एक्स पी वाई, इसी तरह से हम जैसे हमने यहाँ एल एक्स पी एक्स का किया तो हम यहाँ पर एल वाई पी वाई का भी कर सकते हैं। इसी तरह से वो भी देखेंगे हम कि 0 ही आता है एल वाई पी वाई का, और एल जेड पी जेड का करेंगे वो भी हमारे पास 0 ही आएगा। अब हम एल एक्स पी वाई का लेके चलते हैं, एल एक्स पी वाई का कम्यूटेटर किस तरह से आएगा, ये एल एक्स पी वाई। अब हमें पता है ये एल एक्स को हम यहाँ पर, ये एल एक्स है, इसको हम वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई लिख सकते हैं, और ये पी वाई है। फिर हमने इसको
रूल के अकॉर्डिंग जो है इसको हमने कर लिया, यानी कि ये वाई पी जेड और पी वाई का कम्यूटेटर होगा माइनस ये जेड पी वाई और पी वाई का कम्यूटेटर होगा। फिर हमने इसी वही रूल से ये वाई जो है इधर लेफ्ट साइड आएगा और पी जेड जो है इधर राइट साइड आएगा, तो हमारे पास ये वाई पी जेड पी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई पी जेड पी वाई प्लस वाई पी वाई पी जेड। इसी तरह से इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं पी जेड पी वाई क्योंकि 0 होता है, ठीक है, और वाई पी वाई जो होता है वो होता है आई एच क्रॉस पी जेड होता है, ओके, माइनस ये जो हमें हमारा है पी वाई ये 0 हो जाएगा और जेड पी वाई ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो एल एक्स पी वाई की जो वैल्यू निकल के आती है वो आई एच क्रॉस पी जेड आता है, ओके। नेक्स्ट जो है अब है कम्यूटेशन रिलेशन फॉर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं मीन्स एल एक्स एल वाई एल जेड, उनके बीच किस तरह का कम्यूटेशन रिलेशन होता है, तो उसमें एल एक्स एल वाई का जो कम्यूटेटर होगा वो आई एच क्रॉस एल जेड होगा, एल वाई एल जेड का जो होगा वो आई एच क्रॉस एल एक्स होगा, और जो एल जेड एल एक्स का होगा वो आई एच क्रॉस एल वाई होगा। इसमें भी ये हम देखेंगे कि साइक्लिक ऑर्डर से ही चला है, जैसे एक्स वाई है तो यहाँ जेड आ जाएगा और वाई जेड है तो फिर एक्स आएगा, और अगर वाई एक्स है तो फिर माइनस जेड आएगा। तो इस तरह से हम इसको करके देखेंगे। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करके देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा, क्योंकि जस्ट देखने से तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है, बट जब तक आप खुद एक पेन पेपर लेके उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, ओके। थैंक यू फॉर नाउ, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस, थैंक यू।